तमाम अरबाब सुखन को नईम सैयद का सलाम, आदाब। सलाम यहाँ पे मैंने अदबी अंदाज में कहा। तो खालिद साहब की एक आदत है, इस तमाम प्रोग्राम की रिवायत है कि चाहे लोग अमल करें ना करें, एक उन्वान ज़रूर होता है। मुख्तलिफ उन्वान आते रहे, लाइक आपको पसंद, और अमूमन ये मुझसे कह देते हैं पहले से कि यार क्या ख्याल है इस उन्वान के बारे में। इस दफ़ा अचानक से ईमेल आई, कुर्बान जाऊं। अरे भाई क्या वजह है कि तुम कुर्बान जा रहे हो, किस पे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये इन्होंने मुझे आज तक नहीं बताया। तो यार जरा बता दो पहले। कुर्बान जाऊं मैं डॉक्टर खालिद साहब। वाकई अच्छी बात है कि आज मेरी बीवी यहाँ पे नहीं है। मैं खुल के बात कर सकता हूँ। खैर, हम एक उन्वान तो चुना करते हैं, और आज का उन्वान जो है ना, ये कुछ अर्सा पहले हमने चुना था जब ईद कुर्बान के दिन थे ना, तो प्लानिंग कर रहे थे। तो ईद कुर्बान की तो कुर्बानी और कुर्बान होना जहन में चल रहा था। उसके बाद थैंक्स गिविंग आई तो टर्कियाँ कुर्बान हो रही थी, और बस उसी मूड में था। तो कभी कभी पुराने वक्त भी याद आ जाते हैं कुर्बान होने वाले। और हमारा होता ये है कि नौजवान जो हैं अक्सर जब कॉलेज वगैरह होती है तो कुर्बान होने की कोशिश करते रहते हैं, कोई हो जाते हैं, फिर जो मसला होता है। तो इसी में वो कुर्बान होने पे ये है ना कि वो कहते हैं कि एक कंवारा साहब थे, जब कंवारे होते हैं तो कहते हैं कि हमारी तकदीर, अगर कोई मुमताज़ होती तो हम ताज महल बनाते, लेकिन मुमताज़ ही नहीं मिलती है। और फिर जब थोड़े से हो जाते हैं तो मंगनी शंगनी हो जाती है, तो कहते हैं यार हमारी तकदीर मुमताज़ तो मिल गई है, लेकिन सारी शादी नहीं होती। तो हमने ताज महल बनाना था, तो कैसे बनाएंगे। और जब शादी हो जाती है तो फिर कहते हैं यार हमारी तकदीर मुमताज़ भी मिल गई, शादी भी होगी, साली मरती नहीं है, मैं ताज महल कैसे बनाऊं। तो कुर्बान जाऊं ऐसे ही आ गया था कि अक्सर टॉपिक काफ़ी मुझे दिलचस्प लगा था। तो शायरों को भी इस किस्म की चीज़ चाहिए होती है, बात करने वालों को भी ज़रा दिलचस्प मौजू हो। गो हम उसको पुश नहीं करते हैं, लेकिन बाज़ लोग बाकी उसकी तैयारी उसके हिसाब से करते हैं। तो आई एम श्योर वी विल ऑल एंजॉय ऑल द प्रेजेंटेशंस। थैंक यू। वेरी गुड। मिस्टर रिवाली जिंदाबाद। और मैं कुछ लोगों पे इस वक्त कुर्बान होना चाह रहा हूँ जो हमारे पास नए तशरीफ लाए हैं यहाँ पे बहुत सारे, और उनको मैं रिकग्नाइज करना चाह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग आते रहते हैं यहाँ पे। तो इस दफ़ा कुछ हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान में हमारे इरफान भाई तो पुराने इस इलाके के हमारे दोस्त हैं। इरफान भाई किधर हैं आप? अच्छा। तो आज मुझे खुशी हमेशा ही आती है, यहाँ पे पार्टिसिपेट भी करते हैं, प्रेजेंट भी करते हैं चीज़ें। आई एम श्योर ही विल डू। और हमारे साथ ज़ेबा भाभी भी आज तशरीफ लाई हुई हैं, हमारे इलाके में नहीं है, तो वेलकम करता हूँ आपको भी तशरीफ लाने का भी। और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी कभी कभी कुछ अनाज फरमाया करेंगे यहाँ पे आके। और हमारे यहाँ पे गुरदेव सिंह खुश साहब, इनका तखल्लुस पंजाबी की शायरी करते हैं, खुश हैं माशाल्लाह, लगते भी खुश हैं और खुश तखल्लुस भी है। तो पहली दफ़ा आए हैं, राइस एक्सपर्ट हैं यहाँ पे, PhD की हुई है डेविस से। तो वी वेलकम यू टू द प्रोग्राम। डॉक्टर साहब निर्ममान हमारे मेहरबान लेके हैं साथ। उसके अलावा अब्दुल वहाब साहब किधर बैठे हुए हैं? अब्दुल वहाब साहब ये हैदराबाद पाकिस्तान से तशरीफ लाए हुए हैं, यहाँ पे PhD कर रहे हैं UCD में। सो वेलकम वहाब साहब। और हमारे
इकबाल भाई को कौन कौन जानता है? इकबाल भाई खड़े हों जरा। इनको जानते हैं आप लोग? आप जान जाए। ये हमारे इकबाल भाई साहब हैं। मिस्टर सलमा जानते हैं। सलमा भी जानती हैं, ये सलमा को तो जानते हैं, लेकिन एक खास चीज जो है ना हमारे भाई को आज के बाद कभी नहीं भूलेगी। सलमा, मेरा तो इन्होंने दिल तोड़ दिया, पता नहीं आपका पता नहीं क्या हुआ। यहाँ पे हमारे इकबाल भाई की सलमा भाभी की मदर माशाल्लाह तशरीफ रखती हैं, तो उनका नाम है जोहरा फसी जी। आपको मैं बता दूं, अच्छी तरह से याद करिए। आज के बाद आपको नहीं भूलेगा। तो जोहरा साहबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाने का। आप मुझे लगता है जरूर आप कुछ इनायत फरमाएंगी, तो बहुत शुक्रिया आपका। और हाँ, कुर्बान आज सब हो जाएंगे आज। तो पीछे हमारे शाहिद इकबाल साहब जो लाहौर से हैं, और शगुफ्ता भाभी जो हैं कराची से हैं माशाल्लाह, और नईम साहब ने यहाँ पे एक ट्रेडिशन डाली हुई, कराची के हैं लेकिन चाय नहीं पीते हैं। लेकिन मैंने उनको चेक किया था कि असली कराची की हैं कि इनकी तरह जाली नहीं है, वो चाय पीती हैं। तो वेलकम करता हूँ आपको भी, वैकाबल में रहते हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द प्रोग्राम। सो आप सबको खुशामदीद कहता हूँ, जो पुराने भी हैं नए भी हैं, और लेट्स एंजॉय द प्रोग्राम। नईम सही है। तो अब ये पता नहीं चल सका, इन्होंने कुर्बान जाऊं पूरी अपनी इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाई और सब कुछ बताया, और शिकवा किया कि ताजमहल इसलिए नहीं बनाया कि बीवी नहीं मरी। ये बताना भूल गए कि शाहजहां नहीं थे। सही है, तो ताजमहल बना देंगे शाहजहां। सही है। तो इस वक्त जो है वो मैं जिस शख्स को हमारे जो रिवायत थी वो तो आज टूट रही है कि इसलिए मखसूस साहब नहीं है यहाँ पे। तो शहजाद वसीर साहब आज बहुत मसरूफ है, ये अब आने वाले हैं यहाँ पे। मैं आपको आधा मिनट और देता हूँ तैयारी के लिए, लेकिन कुछ मेहरबानों की, कुछ चाहने वालों की फरमाइश थी कि मैं खुद अपना कलाम भी बोलूँ। तो मेहमान साहब आपकी तवज्जो चाहूँगा। जो मिट सका ना अब तक, जो मिट सका ना अब तक वो है निज़ाम खुद। जो मिट सका ना अब तक वो है निज़ाम खुद। कह रही हाथों से फिसल जाती है मेरे ज़माम खुद। ज़माम, लगाम, इख्तियार। और ये जो है इस महफिल की मुनासिबत से अब जो शेर आ रहा है, और खालिस आपके खास तौर पर तवज्जो चाहूँगा। कुर्बान जाऊं इस नहर की ये ज़माना पे कि अब कुर्बान जाऊं। गौर फरमाइए, खालिस खास तौर पे आप। दरवेश भी अब होता है बज़बान खुद, बकलाम खुद। तो ये दरवेश साहब के लिए था। शहजाद आज जो है, शहजाद जो है वो जोश के बजाय ये जाते हैं फैज़ सानी है, जोश से जाते हैं। इस दफ़ा इन्होंने कहा नहीं, मैं होश से जाऊँगा फैज़ के लिए। शहजाद बहुत शुक्रिया नहीं भाई। फैज़ साहब की नज़्म है, इसका टाइटल है खत्म हुई बारिशे सानी। नागहां आज मेरे तारे नजर से कट के टुकड़े टुकड़े हुए आफाक पे खुर्शीदों का पर। नागहां आज मेरे तारे नजर से कट कर टुकड़े टुकड़े हुए आफाक पे खुर्शीदों का पर। अब किसी से अंधेरा न उजाला होगा, अब किसी से अंधेरा न उजाला होगा। बुझ गई दिल की तरह राह वफा मेरे बाद, दोस्तों काफिला दर्द का अब क्या होगा। नागहां आज मेरे तारे नजर से कट कर टुकड़े टुकड़े हुए आफाक पे खुर्शीदों कमर। अब किसी से अंधेरा न उजाला होगा, बुझ गई दिल की तरह राह वफा मेरे बाद, दोस्तों काफिला दर्द का अब क्या होगा। अब कोई और करे परवरिश गुलशने गा,
اب کوئی اور کرے پرورش گلشن غم دوستو ختم ہوئی دیدہ تر کی شبنم تھم گیا شور جنوں ختم ہوئی بارش سنگ خاک رہ آج لیے ہے لب دلدار کا رنگ کوئے جانا میں کھلا میرے لہو کا پرچم کوئے جانا میں کھلا میرے لہو کا پرچم دیکھیے دیتے ہیں کس کس کو صدا میرے بعد کوئے جانا میں کھلا میرے لہو کا پرچم دیکھیے دیتے ہیں کس کس کو صدا میرے بعد کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغان عشق کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغان عشق ہے مقرر لب ساکی بے صلا میرے بعد اب ایک اور نظم فیض صاحب کی اس نظم کا ٹائٹل ہے رقیب سے آکے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے آکے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا تھا آکے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا تھا جس کی الفت میں بھلا رکھی تھی دنیا ہم نے جس کی الفت میں بھلا رکھی تھی دنیا ہم نے دہر کو دہر کا افسانہ بنا رکھا تھا آشنا ہیں تیرے قدموں سے وہ راہیں جن پر آشنا ہیں تیرے قدموں سے وہ راہیں جن پر اس کی مدہوش جوانی نے عنایت کی ہے آشنا ہیں تیرے قدموں سے وہ راہیں جن پر اس کی مدہوش جوانی نے عنایت کی ہے کارواں گزرے ہیں جن سے اس رہنائی کے جس کی ان آنکھوں نے بے سود عبادت کی ہے تجھ سے کھیلی ہیں وہ محبوب ہوائیں جن میں تجھ سے کھیلی ہیں وہ محبوب ہوائیں جن میں اس کے ملبوس کی افسردہ مہک باقی ہے تجھ پہ بھی برسا ہے اس بام سے مہتاب کا نور تجھ پہ بھی برسا ہے اس بام سے مہتاب کا نور جن میں بیتی ہوئی راتوں کی کسک باقی ہے تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی وہ رخسار وہ ہونٹ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی وہ رخسار وہ ہونٹ زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہم نے تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی وہ رخسار وہ ہونٹ زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہم نے بہت بہت شکریہ شہزاد تو آج جو ہے ہمارے درمیان میں ایک نئی شاعرہ ہے خالد نے ان کا تعارف کرایا تھا خالہ جان ہماری مسز زہرا قصی آئیے بڑا اعزاز میرے لیے کہ بڑے روشن چہروں کے درمیان اور ایک بہت بڑی جگہ پر جو کہ لوگوں کے نزدیک بہت بڑی جگہ ہے امریکہ کسی سے مخاطبت کا موقع مل رہا ہے مائک سے دوری بہت عرصے سے ہو گئی تھی 10 سال پہلے ملازمت ختم ہوئی تو مائک ہم سے دور ہو گیا ورنہ اس سے ہم کافی آشنا تھے تو شاید آج کوئی گھبراہٹ بھی ہو اور کچھ بھی اس کے بعد پہلی بات جو میں کہوں گی وہ یہ کہ اقبال سے معذرت اور سلمہ سے کہ اگر ان کی کوئی بھی اس میں حرف آئے تو میرا قصور نہیں ہے کیونکہ میں خود آئی نہیں لائی گئی اور مجھے اس طرح سے یہاں پر شاعر سے ممنون کیا کہ اس کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے میں شاعر کی کسی صورت عنوان کے قابل نہیں بہرحال کوشش کرتی ہوں اور دل چاہتا ہے کہ میں لکھوں ابھی تو آج آپ کے یہاں جو عنوان تھا چونکہ وہ مجھ تک نہیں پہنچا تھا اس لیے مجھے اس کا علم نہیں تھا یہ ابھی 3 مصرے 3 شعر جو کہ اگر وزن سے تھوڑے بہت گرے ہوں تو بھی معاف کر دیجیے گا میرا خیال ہے کہ اخلاق سے گرے ہوئے نہیں ہیں تو آپ اس کو برداشت کر دیجیے ہر ادا ایسی کہ بس قربان جاؤں ہر ادا ایسی کہ بس قربان جاؤں جان اپنی ہے میں کیا کروں جب کسی جانب ہوا مائل جب ہوا مائل کسی جانب میں جب کسی جانب ہوا میں مائل سامنے بیگم کی صورت آ گئی ہو گیا جب مطمئن
تو یوں لگا ساری محفل ایسی ہے قربان جاؤں. تو یہ میں نے ابھی بڑی کاٹ پیٹ بھی ہے اور یہ ابھی میں نے 2-3 لائنیں لکھی. ایک دن سلمہ گھر کچھ خواتین نے متی دل چاہا کہ کچھ بات کی جائے تو اسی وقت کچھ لائنیں لکھی تھی بالکل اسی وقت لکھی تھی. تو وہ میں بتا رہی ہوں کو جو کہ مجبوری کے طور پر ایک مجبوری اپنی بتا رہی ہوں. جب بھی چاہا کچھ لکھوں یادوں کی یورش ہو گئی. جب بھی چاہا کچھ لکھوں یادوں کی شورش ہو گئی. کیا لکھوں کیسے لکھوں اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں. کوئی خاکہ ہے حسین کوئی ہے میرے دل نشین کس کو میں ترجیح دوں اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں. جب کوئی ہو سامنے تو راز افشا کیا کروں گر نہیں ہے سامنے تو اس کا قصہ کیا کروں اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں. راز سارے معتبر پر ہیں بڑے ہی فتنہ گر. بڑا غور کرنے والی بات ہے کہ راز سارے معتبر پر ہیں بڑے ہی فتنہ گر. اس لیے اس عمر میں فتنہ برپا کیا کروں کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں. پردہ رکھنا پڑتا ہے. کہوں تو شاید تعلق ٹوٹ جائے اور کیسے یہ تعلق توڑ دوں. بس یہ سوچا ہے کہ میں چپ ہی رہوں اے غم دل کیا کروں وحشت دل کیا کروں. یہ تو اس دن کی واردات تھی. اور آج ابھی یہاں جب اقبال وغیرہ کا پڑھی تو میں نے بھی چند لائنیں لکھی تھی. اور یہ ہے لمحے عنوان اس کا ہے لمحے. گزرتے لمحے زندگی کی زنجیر کی کڑی ہے. یہ شاید کچھ آزاد اور کچھ نیم آزاد ہے کیونکہ آج کل آزادی کا بڑا چرچا ہے تو میں نے کہا اس کو تو فائدہ اٹھایا. جہاں کہیں زیادہ آزادی نظر آئے تو صرف نظر کیجیے گا کیونکہ اس میں قید و بند واقعی نہیں ہے. گزرتے لمحے زندگی کی زنجیر کی کڑی ہیں کہ جب یہ بکھرے تو زندگی کی شام ہو جائے یعنی زندگی تمام ہو جائے. انہیں گزرنے دو نہ روکو نہ ٹوکو کہ گزرنا ہی ان کی قسمت لکھا ہے اس میں لکھا ہے. جو چاہو تو بھی نہ رک سکیں گے کہ ٹھہرنا ان کی موت ہے. ہر ایک لمحہ ہنسی ہے دلکش ہے رانا ہے وہ چاہے خوشی کا لمحہ یا پھر کوئی اداس لمحہ. ایک ہی لمحے میں کسی کو اداس کرتا ہوا مگر دوسرے کو خوشی کی نوید دیتا گزر جاتا ہے. تصور کر کے دیکھو موت کے بعد جانے والے کے چہرے پر کیسا خوشگو اجالا ہے مگر پیچھے رہ جانے والا اداس ہے غمزدہ ہے. ہر ایک کو جب بھی چاہو اپنی ہر ایک لمحے کو جب بھی چاہو اپنی یادوں میں سجا لو. خوش ہو لو اداس ہو لو مگر یاد رکھو کہ وہ بھی گزر ہی جائیں گے. جو ہو سکے تو چند لمحے اپنے نام کر لو اور اپنا محاسبہ کر لو اصلاح کر لو اور اپنے رب سے بات کر لو اعتراف کر لو ان تمام کمیوں کا جو تم سے سرزد ہوئی. یہ 2 چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو میں نے. اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ بھی اس اسٹیج پر آئے. اس شخصیت کی میرے دل میں بہت قدر بہت عزت ہے. بالکل بے شک دوستوں کے دوست کام کرنا بغیر کسی صلے کی تمنا کے پرخلوص مسکراہٹ محفلوں کی جان. آج وہ کیا پیش کریں گی شخصیت یہ تو آپ کو پتہ چلے گا جب وہ یہاں پہنچیں گے. آپ لوگ سمجھ گئے اس کو بتا رہا ہوں. سوزینا مالک السلام علیکم. سرپرائز یہ ہے کہ میں پیش کرتی ہوں دریا ہوا یہ کہ شائستہ نے جو ہے ان کو سوزینا کے پاس بہت اچھا لطیفہ تھا جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے ان کو مجبور کیا اوپر آنے پہ. تو یہ سوزینا نے وہ ہاٹ پٹیٹو میرے ہاتھ میں دے دیا. اگر تم نہیں لیتی تو میرا کوئی اچھی طرح تعارف ہو جاتا وغیرہ. قربان جاؤں اتنا الگ سا مضمون الگ سا ٹاپک تھا اور سوچ رہی تھی کہ کیا لکھوں. قربان جاؤں ABCD اپنے بچوں کی ABCD اردو کے یا لکھوں قربان جاؤں اپنے بچپن کے ان گلیوں اور چوباروں کے جس کی وجہ سے آج یہاں ہوں.
फिर सोचा नहीं, मैंने पिछली दफा बहुत सब लोगों को रुलाया था अपनी नजर से, तो अब मेरा ये फर्ज बनता है कि थोड़ी सी मुस्कुराहटें आप लोगों के चेहरों पे सजी हों। तो आज का जो वाक़या है, आज का जो कुर्बान जाऊं है, वो बेसिकली है कुर्बान जाऊं देसी मर्द के रोमांस पर। मैंने उनको चॉइस दी थी, उन्होंने कहा तुम ये वाला पिक कर लो। मैंने कैसे इनके बारे में पढ़ेंगे। खालिद का कोई जिक्र नहीं। देसी मर्द के रोमांस। मैं खामोश हूँ। शायद ये आप लोगों के घर की भी कहानी हो, तो हो सकता है कि आप सच्चाई पर मबनी तो नहीं है, मगर सच्चाई से थोड़ी करीब है। हमारे आजकल हमारे हल्के अहबाब में कई दफ़ा दावतें होती हैं जिनमें सिर्फ औरतें जाती हैं। उनको कभी ढोलकी, कभी मेहंदी और कभी इस तरह की रस्मों का ही नाम दिया जाता है। उस दिन क्या होता है जिस दिन एक औरत को घर से निकलना होता है और मर्द घर पे होता है। मैं जॉब से आ रही थी और आते हुए सोच रही थी कि कौन से कपड़े शाम को पहने। ये वाले तो मैं उस दिन पहन चुकी हूँ और ये वाले उन लोगों ने देख लिए हैं। तो पूरी तैयारी करते हुए कि कौन से कपड़े, कौन सा जेवर, करते हुए अपना रिमोट कंट्रोल दबाया और कहा खुल जा सिमसन। गैराज डोर खुल गया। तो गैराज डोर में जैसे ही दाखिल हुए, दरवाजे पर हमारे मियाँ ने हमारे इस्तकबाल किया, कहा वाह बेगम तुम घर आ गई हो, आज तो मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना तैयार किया है। आपका दिल वहीं बैठ गया। आपने कहा मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे तो आज ढोलकी में जाना है। तो कहने लगे हाँ हाँ वो तो तुम जाओगी थोड़ी देर में। नहीं साहब मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। हाँ हाँ मगर मैंने आज तुम्हारे लिए कबाब बनाए, तो थोड़े से तो कबाब खा कर। आपने कहा ठीक है, आप थोड़ा सा खाना खाने बैठ गए। खाना खाते में कहा तो तुम कब तक आओगी? अभी 12 तो बज जाएंगे। 6 घंटे के लिए तो मुझे अकेला छोड़कर जाओगी? आपको क्या डर लग रहा है? अगर आप कहें तो ना जाओ। नहीं नहीं तुम जाओ। आजकल तो अमेरिका में एक नई रस्म शुरू हो गई है कि औरतें रातों को अकेले जाओ। मैंने कहा मैं वैसे भी तो काम के बाद भी तो कई दफ़ा काउंसलिंग और चीज़ों से अकेले आती हूँ, वो और बात होती है। आज जुम्मा है और ड्रंक ड्राइवर सड़कों पे फिर रहे हैं। मुझे इस बात का डर था, तो इसलिए मैंने अपनी दोस्त से कहा कि वो भी साथ चले तो हम लोग साथ जाएं। मगर ड्रंक ड्राइवर तो फिर भी होंगे, तो क्या नहीं जाऊं? नहीं नहीं तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ। तो कोई नहीं। बेटा भी पूछ रहा था आज तुम्हारा कि आज अम्मी कब घर पे आएंगी, पूरा हफ्ता नहीं देखता है बेचारा। अच्छा मैं बेटे को कॉल कर लूँगी। ऊपर आते हुए मैंने बच्चे को कॉल किया, क्या बेटा तुम्हें आज मेरी ज़रूरत थी? अम्मा फ्राइडे नाइट है, मैं घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, पर कॉल किया था अब्बू नीड्स यू। वो तो बेटा पता चल ही गया। ऊपर आई तो इन्होंने कहा तैयार होना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद कहा बेटी का भी कल इम्तिहान है सैटरडे को और कह रही थी स्काइप पे आना है। मैंने कहा मैंने तो उसको पूरे हफ्ते से बताया हुआ है कि मैं आज ढोलकी पे जाऊँगी। बच्चे हैं, हम भी बच्चे रहे, हमारी माएँ तो मैं ऐसे छोड़ के नहीं जाती। सोचा ये तो कुछ संजीदा बात है। बेटी को कॉल किया, बेटी मैंने तुम्हें कहा तो जा। हाँ अम्मा गो एंड हैव फन। बेटे अब्बू तो कह रहे थे। हाँ अम्मा अब्बू नीड्स यू। बेटा मगर मुझे तो जाना है। डोंट वरी 1 घंटे बाद कॉल कर लूंगी। यू हो मी वन, आज मैं अब्बू को बेबी सिट कर दूंगी। तैयारी का सिलसिला शुरू हुआ। तैयार होते होते एकदम से देखा कि हमारे मियाँ कैमरा लेके हमारे पास आए और उन्होंने एक तस्वीर खींची। आज तो तुम बेगम इतनी अच्छी है, तुम जब ढोलकी में जाती हो तो इतनी तैयार होती हो, कभी मेरे लिए नहीं होती। आप लोगों की तरफ देखेगा कहें तो मैं ना जाऊँ। नहीं नहीं तुम लोग जाओ, तुम लोगों ने बहुत लंबा प्लान बनाया हुआ है और कोई ऐसी बात नहीं। इतनी देर में सोचा कि क्यों ना मसरूफ नजर आओ, तो मसरूफ करने के लिए क्या ढूंढ रही हो? चाबी। क्यों? ताकि मैं वापस आऊँ और अगर आप सो चुकी हो। बेगम मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, चाबी मत दो, जब तक तुम घर में नहीं आती हो मुझे सुकून नहीं। दोस्त को इतनी देर में घंटी बजी और दोस्त का फोन आया। दोस्त से कहा कि पहुंच गई हो, मैं बाहर आ रही हूँ। नहीं
मियाँ को पैनिक अटैक हो रहा है, मैं उनका टेक केयर कर रही हूँ, 5 मिनट रुको। खैर घंटी बजी और दोस्त हमारी घर पे हमें लेने आए। हम बाहर निकले, मियाँ ने बहुत उदास तरीके से कहा, खुदा हाफिज, जब आओगी मुलाकात हो जाएगी। हम गाड़ी में बैठे और दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी और कहा कुछ गिल्टी सी फीलिंग हो रही है मियाँ को छोड़ते हुए आए, उससे ज्यादा जितनी बच्चों को छोड़ के आके होती है। एकदम से गैबी आवाज आई और कुछ यूं शेर आपने हम दोनों ने सुना, औरों की तरफ गुल हैं बल्कि समर भी, औरों की तरफ गुल हैं बल्कि समर भी, ए खाना बरअंदाज़े चमन कुछ इधर भी औरों की तरफ गुल हैं बल्कि समर भी, ए खाना बर अंदाज़े चमन कुछ तो इधर भी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, ना अजीज इतना रखो कि दिल बहल जाए, अजीज इतना रखो कि दिल बहल जाए, इतना ना चाहो कि दम निकल जाए। अब मैं किसका शुक्रिया अदा करूं, दुनिया का या सुजाना बहन का, कि पेशकश किसकी अच्छी थी। चले खालिद, कम से कम एक चीज तो है कि तुम्हें एक और MC मिल गया। थोड़े अरसे से तलाश थी मुझे, इतने अरसे से तलाश थी। अब ये जवाब पे हाँ गजल तो कोई और देगा, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, वो बेवफा हरगिज न था यूं ही बदनाम हो गया, वो बेवफा हरगिज न था यूं ही बदनाम हो गया, हजारों चाहने वाले थे किस किस से वफा करता है। तो अब मैं दावत देना चाहता हूँ डॉक्टर निर्मल सिंह मान को। मैं इनके बारे में हमेशा कहता था, इनका तखल्लुस इतना अच्छा है कि मुझे आसानी हो जाती है इनके तारुफ कराते हुए, लेकिन आज इनको बुलाते हुए मैं इनके एक दोस्त हैं अब्दुल मजीद जामी, उनका एक शेर इनके तारुफ। जी हाँ, मोहब्बत की मुरव्वत की मुजस्सम दास्तान निर्मल, मोहब्बत की मुरव्वत की मुजस्सम दास्तान निर्मल, अखुवत की जुबान है और नेकी का निशान है। डॉक्टर निर्मल सिंह मान। पहले तो सब दोस्तों को ईद मुबारक हो, और खालिद और नईम साहब को शुक्रिया क्योंकि जिन्होंने ये तरद्दुद किया है, महफिल अरेंज की है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि पाक यहाँ पे मौजूद है और मुझे मौका मिल जाता है आप लोगों से गुफ्तगू करने का हर 2-3 महीने एक बार। लेकिन मैं इसको हाथ में ले लूँ तो ठीक है। तो इनकी एक नईम साहब की साजिश लगती है, हमेशा मुझे दुनिया की बात बुलाते हैं, इनको फॉलो करने में थोड़ा लगता है। एक ताज़ा गज़ल का मतलब पेश खिदमत है, कुर्बान के इसको ताल्लुक नहीं है। दूसरे मिसरे में तख़य्युल पे गौर कीजिए चाहूँ, इजाज़त है जनाब। मतलब क्या, रुसवा उन्हें न कर सके अश्क रवा न कर सके, रुसवा उन्हें न कर सके अश्क रवा न कर सके, लब सी लिए हमने दिल को जुबान न कर सके, रुसवा उन्हें न कर सके अश्क रवा न कर सके, लब सी लिए हमने दिल को जुबान न कर सके। और मतलब सानी सुनिए, नासे ने हाथ रोका चाक गिरेबा न कर सके, नासे ने हाथ रोका चाक गिरेबा न कर सके, वाए हसरत हम अपने जख्मों को नुमाया न कर सके। तीसरा मतलब सुन लीजिए, था खौफ रुसवाई राज उल्फत अफशा न कर सके, था खौफ रुसवाई राज उल्फत अफशा न कर सके, घुट घुट के रह गए हम आहो फुगा न कर सके, लब सी लिए हमने दिल को जुबान न कर सके। अगला शेर सुनिए, शेर पसंद आए। पूछा रकीबों ने जो हाले दिल हम मुस्कुरा दिए, पूछा रकीबों ने जो हाले दिल हम मुस्कुरा दिए,
तकाजा खुदी का था गम अया न कर सके। तकाजा खुदी का था अपना गम अया न कर सके, लब सी लिए हमने दिल को जुबान न कर सके। शिकायत सावन का बादल आज भी मगरूर है। क्यों? सावन का बादल आज भी मगरूर है क्योंकि वो अपनी जुल्फों को परेशान न कर सके। सावन का बादल आज भी सावन का बादल आज भी मगरूर है क्योंकि अपनी जुल्फों को परेशान न कर सके। अगले शेर में दक्कनी ज़बान का थोड़ा जिक्र है। छोड़कर दिल्ली सुए दक्कन वो चल दिए, छोड़कर दिल्ली सुए दक्कन वो चल दिए, बैठकर दो टुक हम उनसे बातें न कर सके। अगले दो अशार में यहाँ कहाँ और वहाँ काफियों को कैसे इस्तेमाल किए देखिए। शर्त क्या? छोड़ दीजिए शेख जी हूरो कसूर का ख्याल अब छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए शेख जी हूरो कसूर का ख्याल अब छोड़ दीजिए, जो कोई यहाँ न कर सके वो वहाँ न कर सके। जो कोई यहाँ न कर सके। छोड़ दीजिए शेख जी हूरो कसूर का ख्याल अब छोड़ दीजिए, जो कोई यहाँ न कर सके वो वहाँ न कर सके। और शेर सुनिए, तजर्बा है हमें जन्नत की हूरों को भी फांस लेंगे, तजर्बा है हमें जन्नत की हूरों को भी फांस लेंगे, जो कोई यहाँ कर सके वो कहाँ न कर सके। अगला, वायस ने पिलाकर उन्हें वैज़ अपना सुनाया, वायस ने पिलाकर उन्हें वैज़ अपना सुनाया, रिंद मस्ती में आकर भी अहद नवाजा न कर सके। और ये आजकल शायर, फिल्मी शायर महलों में है, अदबी शायर सड़क पे भूखा मरे। फिल्मी शायर महलों में है, अदबी शायर सड़क पर भूखा मरे, ये उसका हशर है आजकल जो अपने फन को अर्जा न कर सके। फिल्मी दुनिया की ये बेढंगी चाल देखिए, फिल्मी दुनिया की ये हकीकत है, फिल्मी दुनिया की ये बेढंगी चाल देखिए, उस जन को कोई पूछता नहीं जिस्म जो उरिया न कर सके। न्यूडिटी पे शायर हूँ सच कहने से मैं डरता नहीं, शायर हूँ सच कहने से मैं डरता नहीं, खामोश मुझे कोई हाकिम मक्दिल या जिंदा न कर सके। लब सी लिए हमने, नईम साहब अगला शेर के मतलब का हम कहें अभी अभी, हम कहें अभी अभी वो कहें अभी नहीं अभी, हम कहें अभी अभी वो कहें अभी नहीं अभी नहीं, इसी कश्मकश में हम अपनी ख्वाहिशों की शम्मा फरोज़ा न कर सकें। हम कहें अभी अभी वो कहें अभी नहीं, इसी कश्मकश में हम ख्वाहिशों की शम्मा फरोज़ा न कर सके। अगला शेर सुनिए, शायद पसंद आए। तूफानों बर्क ने आशियां जलाया तिनके बच गए, तूफानों बर्क ने आशियां जलाया तिनके बच गए, खत्म इस दुनिया से वो मेरा नामो निशान न कर सके। और सुनिए, पत्थर को तैशे से तोड़कर पानी रवा किया, पत्थर को तैशे से तोड़कर पानी रवा किया, एक आशिक ने कर दिखाया जो सारा जहां न कर सके। जब मैं दिल्ली में था कोई वहाँ पे आजकल बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, लेकिन जो मजदूर हैं उनकी झोंपड़ियाँ भी साथ में होती हैं। ये बहुत एक कंट्रास्ट है दिल्ली में और शहरों में भी होगा। तो उसको देख के कहा है, ऊंचे महलों को देता है चांद भी अपनी चांद, कि वो बिल्डिंग रोक लेती थी उसकी जो ऊंची वाली, तो झोंपड़ियाँ अंधेरे में, तो ऊंचे महलों को देता है चांद भी अपनी चांदनी, है उस चांदनी पर रोशन जो शामे गरीबा न कर सके। है ऊंचे महलों को देता है चांद भी अपनी चांदनी, है उस चांदनी पर रोशन जो शामे गरीबा न कर सके। ये सुना है एक ही सफ में खड़े होते हैं महमूद व अयाज, सुना है एक ही सफ में खड़े होते हैं महमूद व अयाज, ये ख्याल खाम है कोई सबका दर्जा यकसा न कर सके। खून से लिखा हर शहर, खून से लिखा हर शेर फिर भी बेअसर था, खून से लिखा हर शेर फिर भी बेअसर था,
हम अपना कलाम उनकी मोहब्बत के शाया न कर सके, लब सी लिए हमने दिल को आखिरी शेर मुगल, ये आखिरी शेर दोबारा, शाया न कर। खून से लिखा हर शहर शेर फिर भी बेअसर था, हम अपना कलाम उनकी मोहब्बत के शाया न कर सके, घर उनका पड़ता था मरघट के रास्ते, घर उनका पड़ता था मरघट के रास्ते में, जनाजे पे मेरे बैन नोहा खां न कर सके। और आखिरी शेर तवज्जो चाहूँगा, इश्क मुझे उस मकाम पर ले आया है आखिर। आपने वो मशहूर कवाली सुनी हुई है, इश्क इश्क है इश्क, इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। तो वैसे ख्याल है, कहता है इश्क मुझे उस मकाम पर ले आया है आखिर, तवज्जो चाहूँगा, इश्क मुझे उस मकाम पर ले आया है आखिर, पहुंचकर इंसान जहां अंदेशे सूदो जियां न कर सके। इश्क मुझे उस मकाम पर ले आया है आखिर, पहुंचकर इंसान जहां अंदेशे सूदो जियां न कर सके। अगर आपको उर्दू से वालाहाना मोहब्बत है जैसे मुझे, और फ़ारसी के कुछ अल्फाज की आमेज़श भी नागवार गुजरे, तो खालिस टकसाली उर्दू में शेर को ऐसे भी कहा जा सकता है कि इश्क मुझे इस मकाम पर ले आया है आखिर, पहुंचकर इंसान जहां अंदेशा नफ़ा और नुकसान कर सके। अब नुकसान काफिया तो ठीक बैठ गया, लेकिन शेर का तवाज़ुन बिगड़ गया, इसलिए आपकी इजाज़त से ओरिजिनल रखता हूँ। इश्क मुझे उस मकाम पर ले आया है आखिर, पहुंचकर इंसान जहां अंदेशा सूदो जियां न कर सके। और मक्तर्ज किया है, जनाब मान को खुशामद की आदत नहीं, जनाब मान को खुशामद की आदत नहीं, इसीलिए खाना खराब है। जनाब मान को खुशामद की आदत नहीं, इसीलिए खाना खराब है, हाकिम की हाँ में हाँ मिलाकर वो जी हाँ न कर सके। जी हाँ, इश्क मुझे उस मकाम पर ले आया आखिर, पहुंचकर इंसान जहां अंदेशे सूदो जियां। निर्मल मान साहब, बहुत खूब। तो हम सब यहाँ अंदेशा सूदो जियां के बगैर ही हैं, वरना यहाँ क्यों आते हैं? तो सूदो जियां से कि मतलब अंदेशे से आपने मुझे थोड़ी हिम्मत दिलाई, तो मैं भी जो है अपने एक दोस्त का वाक़या यहाँ पे बयान करूँ। मैंने नाम उनका मिर्ज़ा जी रखा है, टू प्रोटेक्ट द गिल्टी। पिछली दफ़ा भी उनका एक किस्सा सुनाया था। तो हम एक महफिल में थे, तो वो साहब मेरे बराबर, मिर्ज़ा जी मेरे बराबर में बैठे हुए थे, एक दूसरे दोस्त से कह रहे थे कि यार तुम दावत दे दो मुझे, बस वो लगे हुए थे। उसके बाद जो है उनकी बेगम, मिर्ज़ा की बेगम वहाँ से गुजरी, तो उन्होंने फ़ौरन शिकायत की कि भाई ये देखें ये क्या कह रहे हैं, मिर्ज़ा मुझसे दावत मांग रहे हैं और घर का पता भी पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल पता मत देना, 22 साल पहले मैंने घर का पता बताया था, आज तक नहीं निकले। तो आपने देखा, इस पे कुर्बान तो जाना चाहिए ना, बिल्कुल कुर्बान जाओ। तो अब कुर्बान जाने के लिए जो है ना, आदमी को इनकलाबी होना चाहिए, कुछ जज्बा, कुछ हिम्मत। हमारे यहाँ एक बंदा है जिसको हमने इनकलाबी शायर का नाम दे रखा है। अब देखें आज वो क्या कहता है, जावेद अख्तर। आज मैं बुक लेके आया था शहर लुधियानवी की, कि आज मैं सुनाऊंगा आपको कि आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते। लेकिन आंटी जोहरा की शायरी ने मुझे अपनी शायरी पढ़ने पे मजबूर कर दिया। और मैंने सोचा कि ख्वाबों की दुनिया से निकल के जो हकीकी ज़िंदगी में होता है वही पढ़ता हूँ। और बैठे बैठे मैंने भी 2-3 शेर लिखे हैं। ऐ गमे दिल तुझ पे कुर्बान जाऊं, ऐ वहशते दिल तुझ पे कुर्बान जाऊं, ऐ आंटी जी आप पर कुर्बान जाऊं, इस उम्र का क्या कहूं, उम्र रफ्ता पे कुर्बान जाऊं। तो अपनी नज़म सुनाता हूँ, शायर को छोड़े, शायर क्या शायर की बात मैं सुनाऊंगा ताकि इसके बाद थोड़ा सा आपका हल्का हो जाए बोझ। अगर वो दूसरे राउंड में, ठीक है। तिनका तिनका चुनने से आशियां बनाने तक, तिनका तिनका चुनने से आशियां बनाने तक, रेत के घरौंदों से घर के बसाने तक,
जिंदगी के अरमा को चिता में जलाने तक, ख्वाबों के जजीरे को हकीकत बनाने तक एक उम्र बीत जाती है। छुप छुपा कर मिलने से महफिल में लाने तक, छुप छुपा के मिलने से महफिल में लाने तक, दो बोल पढ़ने से उम्र के निभाने तक एक उम्र बीत जाती है। मस्जिद व मंदिर के फासले मिटाने तक, मस्जिद व मंदिर के फासले मिटाने तक, दिले काफर को मुसलमान बनाने तक एक उम्र बीत जाती है। डायरेक्ट अटैक तो ना कम इनडायरेक्ट कोई पाबंदी नहीं होती। शायर ये है वो जरा इनडायरेक्ट करते हैं लोग, अटैक तो करते हैं, जरा इनडायरेक्ट करते हैं। लेकिन चलें, एक गजल है, तवज्जो, मतला अर्ज है। जो आज तारे उरूज पे हैं तो कल बरूबा ज़वाल होंगे, जो आज तारे उरूज पे हैं तो कल बरूबा ज़वाल होंगे, रकीब सारे हमारे एक दिन गिरफ्त दामे वसाल होंगे। जो आज तारे उरूज पे हैं तो कल बरूबा ज़वाल होंगे, रकीब सारे हमारे एक दिन गिरफ्त दामे विसाल होंगे। और मैं इस तसव्वुर में खो गया हूँ कि वो शहर किस तरह का होगा, किस तरह का होगा। मैं इस तसव्वुर में खो गया हूँ कि वो शहर किस तरह का होगा, कि जिस शहर के तमाम बासी असीर जुल्फ़े जमाल होंगे, कि जिस शहर के तमाम बासी असीर जुल्फ़े जमाल होंगे। वो बेपिए बेखुदी का आलम, वो तेरी नज़रों का लुत्फ़ पैहम, वो बेपिए बेखुदी का आलम, वो तेरी नज़रों का लुत्फ़ पैहम। तुम जब भी आओगे नग़्मा-ए जान, धनक के सुर होंगे ताल होंगे। तुम जब भी आओगे नग़्मा-ए जान, धनक के सुर होंगे ताल होंगे। और लबों पे है मोहरे बेनवाई, लबों पे है मोहरे बेनवाई, और दिलों में है खौफ नारसाई। लबों पे है मोहरे बेनवाई, दिलों में है खौफ नारसाई। उन्हीं से महफिल में शोर होगा जो तेरे आशुफ्ता हाल होंगे। लबों पे है मोहरे बेनवाई और दिलों में है खौफ नारसाई। उन्हीं से महफिल में शोर होगा जो तेरे आशुफ्ता हाल होंगे। और मतलब मख्तार है, ज़िया तुम्हारा सुखन है कैसा, हुए हैं अहले खिरत परेशान। ज़िया तुम्हारा सुखन है कैसा, हुए हैं अहले खिरत परेशान। जब अहले दिल सर बकफ चलेंगे, जुनू के जज्बे बहाल होंगे। जब अहले दिल सर बकफ चलेंगे, जुनू के जज्बे बहाल होंगे। ये गज़ल मैंने भी पिछले दिनों सैयद देखा, पिछले साल वहाँ पढ़ी थी, यहाँ भी पहली दफ़ा सुना चुका हूँ, दोबारा सुन। और उसके बाद एक ताज़ा गज़ल, नाम तेरा लिख रहा था उंगलियां जलने लगी। नाम तेरा लिख रहा था उंगलियां जलने लगी, देखता था ख्वाब तेरे पुतलियां जलने लगी। नाम तेरा लिख रहा था उंगलियां जलने लगी, और देखता था ख्वाब तेरे पुतलियां जलने लगी। और थी वो पानी की बगावत, ना खुदा से क्या गिला। थी वो पानी की बगावत, ना खुदा से क्या गिला। आग साहिल पे लगी और किश्तियां जलने लगी। थी वो पानी की बगावत, ना खुदा से क्या गिला। आग साहिल पे लगी और किश्तियां जलने लगी। और ये आजकल के दौर और आजकल के हालात जो चल रहे हैं खुसूसन पाकिस्तान में, अंदरूनी सानहे में हाथ है बैरून का। अंदरूनी सानहे में हाथ है बैरून का। लब कुशाई जुर्म और आज़ादियाँ जलने लगीं। लब कुशाई जुर्म और आज़ादियाँ जलने लगीं। और ये देखें ड्रोन हमले हो रहे हैं उनके। ये अबाबीलें जो लोहे की हैं कंकर आतशी। ये अबाबीलें जो लोहे की हैं कंकर आतशी,
جب سروں پر آ گئیں تو وادیاں جلنے لگیں۔ یہ ابابیلیں جو لوہے کی ہیں کنکر آتشیں، جب سروں پر آ گئیں تو وادیاں جلنے لگیں۔ اور ظالموں نے آگ کچھ ایسے لگائی اس دفعہ، ظالموں نے آگ کچھ ایسے لگائی اس دفعہ، در رہے سارے سلامت کھڑکیاں جلنے لگیں، در رہے سارے سلامت کھڑکیاں جلنے لگیں۔ اور یہ غزل کا شعر آ گیا ہے، معذرت خان۔ جگنوؤں سے پھر مراسم اس قدر بڑھنے لگے، جگنوؤں سے پھر مراسم اس قدر بڑھنے لگے، شہر گل کی رنگ برنگی تتلیاں جلنے لگیں۔ جگنوؤں سے پھر مراسم اس قدر بڑھنے لگے، شہر گل کی رنگ برنگی تتلیاں جلنے لگیں۔ اور یہ مقطع عرض ہے، قربتوں کا یہ سفر ہے کس کو راس آیا ضیا، قربتوں کا یہ سفر ہے کس کو راس آیا ضیا، فاصلے بڑھتے گئے نزدیکیاں جلنے لگیں، فاصلے بڑھتے گئے نزدیکیاں جلنے لگیں۔ آخر میں یہ ایک نئی غزل ہے، چھوٹی بہر کی ہے، مطلب ہے، بجھتے شعلوں کو ہوا کیا دیتا، بجھتے شعلوں کو ہوا کیا دیتا، جانے والے کو صدا کیا دیتا، بجھتے شعلوں کو ہوا کیا دیتا، جانے والے کو صدا کیا دیتا، اور جس کی آنکھوں سے ستارے روشن، جس کی آنکھوں سے ستارے روشن، اس کو مٹی کا دیا کیا دیتا، جس کی آنکھوں سے ستارے روشن، اس کو مٹی کا دیا کیا دیتا، ہاتھ پہ داغ نہ ماتھے پہ شکن، ہاتھ پہ داغ نہ ماتھے پہ شکن، ایسے قاتل کو سزا کیا دیتا، ہاتھ پہ داغ نہ ماتھے پہ شکن، ایسے قاتل کو سزا کیا دیتا، اور زندگی موت سے بدتر جس کی، زندگی موت سے بدتر جس کی، اس کو جینے کی دعا کیا دیتا، زندگی موت سے بدتر جس کی، اس کو جینے کی دعا کیا دیتا، اور تیرا مسکن ہے فضاؤں میں کہیں، تیرا مسکن ہے فضاؤں میں کہیں، نامہ بر کو میں پتہ کیا دیتا، تیرا مسکن ہے فضاؤں میں کہیں، نامہ بر کو میں پتہ کیا دیتا، اور تھا سفر دشت جنوں کا درپیش، تھا سفر دشت جنوں کا درپیش، پھر خرد مجھ کو بھلا کیا دیتا، پھر خرد مجھ کو بھلا کیا دیتا۔ اور شعر سنیے کہ جو ہوا داغ جدائی کا سبب، جو ہوا داغ جدائی کا سبب، اس کو مفہوم وفا کیا دیتا، جو ہوا داغ جدائی کا سبب، اس کو مفہوم وفا کیا دیتا۔ نہیں تھا، تو نے مانگا بھی تو کس سے مانگا، تو نے مانگا بھی تو کس سے مانگا، در بدر پھرتا گدا کیا دیتا، تو نے مانگا بھی تو کس سے مانگا، در بدر پھرتا گدا کیا دیتا۔ اور مقطع عرض ہے جو ہمراز ہے عدو کا مخبر، ہے جو ہمراز ہے عدو کا مخبر، پھر ضیا اس کو بتا کیا دیتا، ہے جو ہمراز ہے عدو کا مخبر، پھر ضیا اس کو بتا کیا دیتا، بجھتے شعلوں کو ہوا کیا دیتا، جانے والے کو صدا کیا دیتا۔